मेरठ की खबरों से हम आपको करते थे खबरदार। नमस्कार, मैं रोहित चौधरी। आप देख रहे हैं मेरठ उत्कल न्यूज़। कहते हैं जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अपना जो रेडियो वाला कार्यक्रम है मन की बात, उसके थ्रू अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी है और काफ़ी बड़े स्तर पर योजनाएं चलाई जा रही है जिससे जल का बचाव हो। लेकिन इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितने भी तालाब हैं उन्हें बचाने के लिए एक मुहिम छेड़ी हुई है और तालाबों पर जो अवैध कब्जे हैं उनके लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश का कोई भी गांव हो, उन्हें नोटिस दिए गए हैं जिन्होंने अवैध कब्जे तालाबों पर किए गए हैं और तालाबों का पुनरुद्धार, उन्हें दोबारा जीवित करने के लिए एक कसम खाई हुई है योगी सरकार ने। यहाँ मैं इस गाँव में मौजूद हूँ। इस गाँव का नाम है खिरवा जलालपुर। खिरवा जलालपुर गांव की एक खास बात यह है, इस गांव में 3 तालाब हैं, लेकिन तीनों के तीनों आप देख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं एक बार रिहान भाई से, यहाँ पे दिखाएं कि ये तालाब है या दलदल है। इस वक्त हमारे साथ गांव के कुछ महत्वपूर्ण और जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि इस गाँव में जो तीनों तालाब हैं उनकी क्या स्थिति है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, चंद्रकेश भारद्वाज मेरा नाम है जी। ये जो आप तालाब देख रहे हो मेरे गांव का सबसे बड़ा तालाब है जी। 100 बीघे से ऊपर है और पूर्ण रूप से ही अट चुका है। इसमें लगभग 10-12 फीट पानी होता था। तो फिलहाल बातचीत है यहाँ पर। आप क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल आपके गांव में 3 तालाब हैं, आपने बताया कि 100 बीघे से ऊपर का तालाब है। एक तालाब ये है, दूसरे तालाब पे पूरा अतिक्रमण हो गया। आज भी 2 जगह वहाँ से चिनाई चल रही है। हाँ। शासन से भी प्रशासन से भी शिकायत कर चुके हैं। हाँ। कोई यहाँ आता नहीं है। अच्छा, लेंटर पड़ रहा है। जो बाकी 2 तालाब हैं उन पर अतिक्रमण है। दूसरे तालाब की बात बता रहा हूँ। अच्छा। तीसरा तालाब जो हमारे संगसाम के रास्ते पे पड़ता है। हाँ। वो भी ऐसे दलदल बन गया है। हाँ। और जो रास्ता है उस पर पानी चल रहा है। और जहाँ तालाब है, आपके गांव में किसी को नोटिस नहीं दिया गया कि आपको कोई नोटिस नहीं दिया गया किसी को भी। और यहाँ पर पुलिस आती है तो इन्हें लिखड़वा के कहीं दबवा जाती है, बस इतना काम होता है। मरने के बाद आती है। हाँ। इसके बाद जो हम शमशान में जाते हैं, अगर कोई हमारे ट्रेजेडी हो जाती है तो लगभग 800 मीटर हम पानी में गुजारेंगे, गांव के पानी में को। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि इस गांव में जो शमशान है, शमशान भी कई तरह के होते हैं गांव में। हाँ, गांव में 3 तरह के शमशान है। हाँ। एक दलितों के शमशान है। हाँ। एक जाटों के शमशान है। हाँ। एक स्वर्ण जाति के शमशान है हमारे। अच्छा। जिसमें जाट है, ब्राह्मण है, गुर्जर है, बनिए हैं। अच्छा, तो आपका जो स्वर्ण जाति का है शमशान, उसको अगर वहाँ कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाए स्वर्ण जाति के लोगों के साथ, तो वहाँ जो शमशान है उसमें जाने के लिए 800 मीटर लगभग पानी में चल के जाना, पानी में चलना, दलदल में चल के जाना पड़ेगा, या बराबर में खेत है उस खेत से जाना पड़ेगा। खैर, ये भी एक मौत ही है जीवित व्यक्तियों के लिए, लेकिन जो मृत है उसे तो कंधों पे जाना होता है। लेकिन जिंदा लोगों के लिए एक मौत ही है कि चलकर उस कीचड़ में जब जाना पड़ता है शमशान, क्योंकि शमशान में माना जाता है कि आदमी शुद्ध होकर जाता है और शुद्ध ही होकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब निकलता है तो दलदल में फंसा होता है। और उस तीसरे तालाब में एक बात और बहुत विशेष है जी। तालाब के बीच में कोई रास्ता बनवा दिया एक डिग्री कॉलेज का। अच्छा, तालाब के बीच से अवैध रूप से तालाब पे कोई रास्ता बनवा दिया है। अच्छा, डिग्री कॉलेज के लिए रास्ता बनवा दिया। अच्छा, डिग्री कॉलेज। अच्छा, मुझे बताइए, क्या उस डिग्री कॉलेज के लिए रास्ता कहीं और से हो सकता था? हाँ, चक्रोड है, पीछे से रास्ता है दूसरे कॉलेज का। अच्छा। और दूसरा कॉलेज उसने बनाया तो तालाब में कोई रास्ता बनवा दिया उसने। अच्छा, ये संभव था कि रास्ता कहीं और से भी आ सकता था? कहीं से भी आ सकता। एक और खत्ते हैं सड़क के किनारे, एक स्कूल बना, जहरा स्कूल। खत्तों में को जहरा स्कूल ने अपना पक्का रास्ता बना दिया, मौके पे देख लो जाके। अच्छा, तो मौजूदा स्थिति ये है कि गांव में जो अतिक्रमण है तालाबों पूर्ण रूप से चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है। अच्छा। अगर कोई बोलेगा, बोलने की तो यहाँ पर जो सरदना तहसील के जो एसडीएम पटवारी, अगर हम कहें 2 लोगों की बातचीत, अभी एसडीएम गांव के प्रधान, अभी एसडीएम को आपके सामने फोन करता हूँ, कहता है ठीक है दिखवाता हूँ। बस। गाँव के प्रधान क्या कहते हैं? गाँव के प्रधान जेल में था बेचारा, पैरोल पाया, उसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। उसकी पत्नी प्रधान है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो पटवारी जी क्या कहते हैं? उसका जो छोटा भाई है वो चलाता है, वो भी लड़का सही है, कोई जिम्मेदारी की काम मैं नहीं समझता। तो पटवारी जी क्या कहते हैं? पटवारी जी को आप फोन कर लेना, वो भी आएंगे, दिखाएंगे, बता देना। जी जी। बड़े भाई ने आपके, इन्होंने ही फोन करा था, पटवारी ने क्या जवाब दिया ये बताने। खैर, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले पे? गांव में ठीक ठाक हो मामला। हाँ। ये अतिक्रमण हटे। हाँ। जैसे गायों के साथ ट्रेजेडी हो रही है, हटे। हाँ। और गांव का रास्ता बने शमशान में जाने के लिए, जिससे लोगों को कम से कम मरने पर जिन लोगों को ले जाया जाए वे सही रास्ते तो निकल जा। अच्छा, जो तालाब है उस तालाब पे आपने तो बताया एक पे तो रास्ता हो रहा है, दूसरे पे कंस्ट्रक्शन लेंटर डल रहा है, तो लगभग क्या माना जाए कि कितनी जगह कब्जे में कर ली गई है?
वो 108 बीघे का जोड़ तो ये है जी। अच्छा, 108 बीघे या 7 बीघे का। अच्छा, हम माने- इसमें से ये देख लो कितना रह रहा। अच्छा, ये 108 बीघे का है जी। इसमें जो मौजूदा स्थिति ये है, तो लगभग कब्जा किस चीज पे हुआ है? लोग जमीन बोने लगे हैं या फिर मकान बनाने? बोने लगे, मकान भी बन रहे हैं, ये सारा घेरे में। तालाब में खड़े तालाब है ये तालाब है जहाँ तालाब है। अच्छा, ये तालाब है। ये तालाब है जहाँ खड़े हैं, मकान भी बने हुए हैं, जमीन खेती में भी गई हुई है जो ये कब्जा सीधी करा हुआ खाती है। तालाब की है सीधी। अच्छा, तो बाकी जो आपके गांव में क्या वाकई देखा जाए तो तालाबों से अलग हटकर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मौजूदा स्थिति है शमशान की है। एक आपके यहाँ पर शमशान है। सबसे पहले तालाबों की है, तालाब जो की है, गाँव ये प्यासा तालाब मर रहा है, भूख का पेला पानी हो रहा है, चाहे जो इस मोहल्ले के आदमी पानी क्या दूसरे गांव से पानी पीने को ला रहे हैं। दूसरे गांव से बहादुरपुर में एक वो प्लांट लग रहा पानी का, वो पानी आके वो पिया जा रहा है यहाँ गाँव में। अच्छा, इसका पानी मतलब खराब हो गया। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि इस गांव में 3 तालाब है, तीनों तालाबों पर अतिक्रमण करा जा रहा है, अवैध कब्जे कराए जा रहे हैं, लेकिन उनका पुनरुद्धार, इनको जीवित नहीं करा जा रहा है और पानी पीने के लिए गांव मोहताज है और जाता दूसरे गांव में पानी पीने का लेने के लिए। से आ रहा है देखिए बहादुरपुर से ये आ रहा है। गांव का सबसे बड़ा तालाब था। 4-5 गांवों को यहाँ से जल स्तर ठीक हो जाता था, लेकिन दलदल हो गई है। अब इस मोहल्ले के, ये मोमडन बस्ती है, यहाँ के कुछ लोग दूसरे गांव में जाते हैं, मुझसे पीने का पानी लाते हैं, जब पीते हैं। खैर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के जो सपने हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है कि यहाँ पर जो मौजूदा स्थिति है वो प्रशासन ने और गांव के जो मौजूदा लोग हैं उन्होंने, मैं इसमें खाली प्रशासन ही नहीं, क्योंकि गांव के मौजूदा लोग हैं उन्होंने कब्जे कराए हैं या किए हैं, या फिर प्रशासन ने उनकी सहमति से किस तरीके की ये साठगांठ है वो निकल कर सामने आने वाली है। इसकी इन्वेस्टिगेशन हम लगातार करते रहेंगे।